हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस विद साधनिक। आई होप आप सब बढ़िया है। तो थैंक यू। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज का वीडियो होने वाला है बेसिकली हम इस वाले वीडियो पे, जैसे आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि वी विल बी डिस्कसिंग ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक। एक स्टॉक जिसने अभी तक 150% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, एक ऐसा स्टॉक के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आप जान के ये हैरान हो जाओगे कि ये इन्होंने जो 150 प्लस का जो रिकॉर्ड है, ये इन्होंने लेस देन 4 मंथ्स में किया है। मतलब वही 25 दिन में पैसा डबल होने वाला काइंड ऑफ स्कीम है। बट हाँ, दिस इज़ ट्रू और ये मैं आपको फैक्ट्स के साथ यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो जिस भी फील्ड का ये स्टॉक है, पहले हम उस फील्ड के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली दिस स्टॉक इज़ फ्रॉम द ट्रैवल फील्ड। आप सोच रहे हो कि भाई तू क्या झूठ बोल रहा है, ट्रैवल अभी तक कोविड के चक्कर में ट्रैवल इंडस्ट्री एकदम ठप पड़ा है, होटल वगैरह सब बंद है, क्या मजाक कर रहा है। बट नो, ये ट्रैवल स्टॉक, ये बेसिकली ट्रैवल मतलब ट्रैवल इंडस्ट्री ट्रैवल है। ठीक है, तो इसमें दिस स्टॉक इज़ डूइंग फैब्यूलस। ठीक है, यू कांट इवन इमेजिन कि इतना बढ़िया कर रहा है। और ये स्टॉक मैंने खुद अपने पोर्टफोलियो में रखा है और इसीलिए मैं अपने इस वाले वीडियो पे आपको ये स्टॉक शेयर भी करूँगा। तो उससे पहले डिस्कस करते हैं कि अबाउट द इंडस्ट्री। तो देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री एज वी ऑल नो इज़ द मोस्ट हिट इंडस्ट्री इन दिस पैंडेमिक टाइम्स। ठीक है, और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जो भी इंडस्ट्री हिट होता है ना, विच गेट्स बीटन अप द मोस्ट, वही आने वाले टाइम में ना सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फैक्ट है। ठीक है, अब कोई भी इंडस्ट्री देख लो विच गॉट हिट द हाइएस्ट, दे हैव बाउंस्ड बैक ऑल्सो द हाइएस्ट। दिस इज़ द रूल ऑफ स्टॉक मार्केट। मैंने हर अपने जितने भी मैं एनालिसिस करता हूँ उनमें से ये रूल हर एक के लिए अप्लाई होता है। अब कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, जो मार्च के महीने में पिछले साल मार्च 2020 में जितना गिरा था, आज वो उससे डबल ट्रिपल हो गया। ठीक है, ये कई स्टॉक तो उससे भी ज़्यादा चले गए, 400% 500% रिटर्न दे दिया है। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग। तो ये स्टॉक विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, तो ये स्टॉक ट्रैवल इंडस्ट्री का स्टॉक है। ठीक है, और मेरा पर्सनली ये बिलीफ है कि दिस स्टॉक अभी ये इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, राइट। और आगे जब कोविड के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी तरह से फुल, इट विल बी ऑन फुल स्विंग, जब वो रन करेगा, जब होटल्स खुल जाएंगे, जब हम सब फिर से वापस से घूमने जाएंगे, जो चल रहा है अभी फिलहाल, बट नॉट इन दैट फेज, राइट। व्हेन एवरीथिंग विल कम टू नियर नॉर्मल, तब these industries will perform like anything, and this is what I am betting on in this particular, this is why I am betting on this particular stock. ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, दिस इज द अमंग वन ऑफ द ओनली प्लेयर्स विच इज़ लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। ठीक है, इससे आप लोगों को थोड़ा गेस मिल गया होगा, बट देखते हैं इफ़ यू कैन गेस इट राइट और नॉट। ठीक है, वीडियो देखते रहिए ताकि आपको पूरा आइडिया मिले कि मैं क्यों इस स्टॉक के बारे में बस बात कर रहा हूँ और मेरी क्या टेक है इस बेसिकली स्टॉक के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज़ द ओनली स्टॉक विच इज़ इन प्रॉफिट अमॉन्ग द कोविड टाइम्स, बाकी सारे लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द ओनली थिंग। और ये कौन से बिजनेस में है? दे आर इनटू होटल बिजनेस, ठीक है, एयरलाइंस बिजनेस मतलब टिकटिंग बिजनेस। ठीक है, उसके अलावा भी दे प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विसेज, मीन्स B2B और B2C, ये दोनों सेगमेंट को ही ये पर्टिकुलर जो कंपनी है ये केटर करती है। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब हम आपके जैसे लोग भी वी कैन डायरेक्टली यूज़ दिस पर्टिकुलर कंपनी फॉर देयर हेल्प, लाइक हम इनसे जाके टिकट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं, वॉट एवर आई नीड। ठीक है, और B2B सेगमेंट, B2B मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस मतलब क्या? जो भी कंपनीज है, दे ऑल्सो मेक दिस कंपनी एज देयर पार्टनर फॉर देयर ओन ट्रैवल एक्सपेंस। जैसे कोई भी बड़ी MNC ले लो, उनके लिए लोग आते जाते रहते हैं, राइट, तो उनके लिए भी एक टिकटिंग पार्टनर्स रहते हैं। तो दैट इज़ व्हाट दिस कंपनी इज़ डूइंग एंड दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फैबुलस इन देयर जॉब। ठीक है, दैट इज़ वाई दे आर द ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। अब डिस्कस करते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में और फाइनेंशियल्स के बारे में, और देखते हैं क्यों वी शुड बी टेकिंग अप दिस स्टॉक। आपको यहाँ पे चार्ट आ जाएगा, हम डिस्कस करते हैं इस वाले में। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हो इस वाले चार्ट पे कि इनका रेवेन्यू दैट इज़ इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली ईयर ऑन ईयर। ठीक है, FY17 में देख लो, जहाँ पे इनका रेवेन्यू था 106, FY2018 में इट्स 136 करोड़, FY2019 पे इट्स 151 करोड़ एंड FY2020 में इट्स 181 करोड़। दैट मीन्स अमिड कोविड टाइम्स दे हैव बीन एबल टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू। ठीक है,
ये तो हो गया बेसिकली मोटा मोटा आपका इनकम के बारे में। अब कंपनी की बैलेंस शीट्स भी चेक करने पड़ते हैं हमें। सो लेट्स गो टू द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे कि इनका एसेट्स दे आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, ठीक है। जैसे 2019 में देखो 243 करोड़ का इनका एसेट हुआ करता था, 2020 में जाके दिस इज अराउंड 288 करोड़। तो आपको अगर कोई भी बैलेंस शीट स्टडी करनी है ना, या मतलब कोई भी फाइनेंशियल स्टडी करना है, आपको एक चीज़ हमेशा देखनी है, विच विल बी माई पर्सनल सजेशन, इज ईयर ऑन ईयर देखो वेदर देर इज अ ग्रोथ। जैसे 2020 में अगर ग्रोथ नहीं भी हुआ, यू कैन कंसिडर दैट एज अ पर्टिकुलर ईयर कि हाँ इस साल में आपको पता है कोविड आया था तो इसीलिए, बट आगे का देखो 17, 18, 19 यहाँ पे देखो, ठीक है। तो इससे अगर इफ सम कंपनी इज इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू, देयर प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग, तो आप समझ सकते हो कि कंपनी की मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की फिनेंशियल्स बढ़िया है। और जो भी कंपनी के फिनेंशियल्स बढ़िया होते हैं ना, और अगर वो इंडस्ट्री बढ़िया कर रही है तो वो स्टॉक भी बढ़िया करेगा। दिस इज़ अ पर्सनल सजेशन। ऐसे मैं खुद एज अ बिगिनर जब मैं था तब मैं ऐसे ही बैलेंस शीट्स रीड करता था। अब हम चेक करेंगे इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि कोई भी कंपनी का स्टेटमेंट चेक करने से पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या डिनोट करता है, इस बेसिकली कि कंपनी के पास कितना कैश है। अगर कैश कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है तो फिर वो अपना एक्सपेंशन वगैरह जो भी उनका खर्चे होते हैं वो दे कैन नॉट कवर। आप देखना कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, लेट्स कंसीडर फॉर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि आईटी के बाद देखना आप हमेशा उनके पास 5,000, 7,000, 15,000 करोड़ के कैश रहते हैं, विद कैश फ्लो जिसको कहते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है राइट कि वो ये कहाँ पे ये वाला इतना सारा कैश डिनोट करेंगे, इसीलिए वो डिविडेंड के फॉर्म में दे डिस्ट्रीब्यूट इट। यही होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर आप इस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे तो फिर FY 2019 में इट वाज 26 करोड़ और FY 2020 में इट्स नेगेटिव 20 करोड़, मतलब ये नेट चेंज है। बट फ्री कैश फ्लो अगर आप देखो तो FY 2019 में 69 करोड़ था और FY 2020 में इट वाज 24 करोड़। हाँ, FY 2020 में बिल्कुल घटा है, और इसके घटने का रीज़न भी है क्योंकि FY 2020 में इनकम कम हो गया था तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए थे, इसके वजह से ये हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ से पकड़ सकते हो या यहाँ से आप देख सकते हो कि इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। यही होता है एक बड़े और अच्छे कंपनी का बेसिक, कि अगर वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ये कंपनी इज गिविंग ग्रोथ तो ये कंपनी पे यू कैन ट्रस्ट। तो इसका थर्ड मेन पॉइंट है कि दिस एन ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। ट्रैवल इंडस्ट्री जैसे एक इतना सा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा, रिकरिंग एक्सपेंसेस चलते रहते हैं, ठीक है। होटल्स के साथ कुछ डील है, इनको पैसे देने हैं, उनसे पैसे लेने हैं, तो इस बीच में गैप रह जाता है। क्योंकि कोई होटल बुक कर ले, अब होटल के पास आपके पैसे पहुँचे नहीं, राइट, वो एक तय डेट पे जो होटल वालों के साथ डील होता है उस पर पहुँचेगा। तो इसके वजह से ये थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव रहता है। कंपनी को कभी से खुद से पैसे दे देने पड़ते हैं, और अगर कस्टमर से पैसे नहीं आए तो फिर वो चले जाते हैं, या फिर इसमें बहुत सारा सीन है। तो दैट इज़ वाई, तो इस सीनरी को कंसीडर करते हुए दिस इज अ डेट फ्री कंपनी। तो फाइनली मैं कौन सी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा था, दैट इज़ ईज माई ट्रिप। अगर आप ईज माई ट्रिप का देखोगे, ईज माई ट्रिप इज़ द ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी एंड स्टॉक इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। लिस्टेड प्लेयर्स में से अगर आप इनसे कंपेयर करो, मेक माई ट्रिप या कोई भी, दे आर ऑल इन लॉसेस। मेक माई ट्रिप तो खैर लिस्टेड नहीं है इंडियन स्टॉक्स में, इट इज़ इन US स्टॉक मार्केट, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बट फिर भी ईजी ट्रिप, ईज माई ट्रिप इज़ द ओनली कंपनी जो इस सेगमेंट में इज़ द ओनली प्रॉफिटेबल कंपनी। और यहाँ पे अब मैं कैसे बता रहा हूँ कि ये स्टॉक ने लेस देन 4 मंथ्स 150% का रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा, ठीक है। अब चार्ट देख के गाली गलौज करने मत लग जाना कि यहाँ पे तो 125% दिखा रहा है तो तुमको कहाँ से 150% मिल गया, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक पे ना एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर आप इस वाला चार्ट देखो, यहाँ पे जो चार्ट है, चार्ट को अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग होता है 208 के अराउंड, ठीक है। ये स्टॉक मैंने लिया था जब, तब इट वाज अराउंड 188, ठीक है। और अभी इस स्टॉक का प्राइस अगर आप चेक करो आराम से, इट इज़ अराउंड 470 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है अभी का, ठीक है। मतलब लास्ट फ्राइडे का ट्रेड है 470। तो अब आप हिसाब लगा लो, आई हैव मोर देन 150% प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और ये स्टॉक आपको आगे भी प्रॉफिट बना के देगा अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज होता है। और इसके कुछ रीजंस भी है जो मेरे पर्टिकुलरली आपको बताया बैलेंस शीट वगैरह के बारे में। और इसके अलावा भी एक और रीज़न है जो मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इनके बिजनेस इज़ नॉट ओनली इन इंडिया, ओके, दे हैव ऑफिसेज ओवरसीज इन सिंगापुर, दुबई, मालदीव्स और बैंकॉक में। तो ये सारी जगह पे क्योंकि इनका बिजनेस फैलाया हुआ है, हाँ इंडिया से इनका ज़्यादातर रेवेन्यू आता है बिल्कुल, बट या दे ऑल्सो पुट अप टू सम परसेंटेज। और ये सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, तो इनके रेवेन्यूज़ आगे भी बढ़ते रहेंगे।
सो दैट इज़ व्हाट इज़ माई टेक ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी ईज माई ट्रिप। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कॉमेंट डाउन बिलो। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, बाय बाय।